Hello friends, welcome. Today we are going to learn private cloud and its advantages and disadvantages. तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट क्लाउड क्या होता है और उसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि पब्लिक क्लाउड क्या है। पब्लिक क्लाउड जो होती है उसमें सभी जनरल पब्लिक जो है उस क्लाउड को यूज़ कर सकती है, उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकती हैं। पर वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि सिक्योरिटी लेवल जो था बहुत ज़्यादा लो था। तो उसी सिक्योरिटी लेवल को देखते हुए हमने एक ऐसा क्लाउड बनाया जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना क्लाउड जो है वो बना सकती है। वो एक ऐसा क्लाउड ले सकती है जिसमें उसी के पर्सन, उसी की ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं वो उस क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसीलिए ही ये प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं वो जनरली सिस्टम्स और वो सर्विसेज हमें सिस्टम्स होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं वो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही एक्सेसिबल होंगी। सो ये जो प्राइवेट क्लाउड होता है ये ऑपरेट होता है विद इन द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये प्राइवेट क्लाउड जो होता है वो हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सेम क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करना चाहती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड तो किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही जितने पर्सन्स हैं वही उसको एक्सेस करेंगे। बट अगर आप बात कर रहे हैं दो ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर आपकी जो कंडीशन आ जाती है या स्टेट आ जाती है वो कम्युनिटी वाली आ जाती है। तो वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी लेवल है उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन अगर सेम क्लाउड को एक्सेस कर रही है, उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रही है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड में ज़्यादा प्राइवेट है, ज़्यादा सिक्योरिटी हमें डेटा को दी जा रही है। और जो सिक्योरिटी ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो इंटरनली भी इस क्लाउड को मैनेज कर सकती हैं, और यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी मैनेज कर सकती है। कि ये भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन खुद से ही उस पूरे के पूरे सिस्टम को देख रही है, और ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी कुछ और मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के साथ कोलैबोरेशन करके और उनको हमने वो इंचार्ज दिया है कि वो उस पर्टिकुलर सर्विसेज, उन यूटिलिटीज़ का देख रेख करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट क्लाउड मॉडल का डायग्राम। ये देखिए आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, प्राइवेट क्लाउड मॉडल डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, एक क्लाउड है और एक क्लाउड के अंदर जितने भी आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी पर्सन्स हैं उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन पड़ी हैं, यहाँ पे आपके एंटरप्राइज के रिलेटेड जितना भी IT रिसोर्स है, वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका नेटवर्क सर्वर स्टोरेज है, यहाँ पे आपकी प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड कर रहा है उस इंफॉर्मेशंस को, उन क्लाउड की सर्विसेज को, यहाँ पे क्लाउड का इंटर नेटवर्क है। और हमें पता होना चाहिए कि हम उन सर्विसेज को सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। सो इंटरनेट जो है वो मस्ट है, यहाँ पे आपकी मेन रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरनेट है। यहाँ पे आपका क्लाउड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपकी जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन भी उन चीज़ का इंचार्ज हो सकता है, उन चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और ये जो भी आपको प्रोविजन की जाती है रिसोर्सेज, वो आपका थर्ड पार्टी भी कर सकती है। तो ये हम देखते हैं कि प्राइवेट जो क्लाउड है उसकी जो मेन एडवांटेज यही है कि वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बेनिफिट है कि हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। कोस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कोस्ट बचेगी और आपका एनर्जी भी एफिशिएंसी बचेगी। इसमें यहाँ पे देखिए मोर कंट्रोल, ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। अगर आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो जो प्राइवेट है तो वहाँ पे आपके जो कंट्रोल रहेगा वो भी ज़्यादा होगा और आपकी रिलायबिलिटी इम्प्रूव होगी इससे। अब आप यहाँ पे बेनिफिट्स देख सकते हैं, हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। प्राइवेट जो क्लाउड के ऑपरेशंस होते हैं वो क्या थे कि जनरली पब्लिक को जो है ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो जो भी रिसोर्सेज होंगे वो हमारे पूल ऑफ रिसोर्सेज वो शेयर कर सकते हैं विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन ही, या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशंस ले रही हैं, कुछ IT इंडस्ट्री ले रही है तो कोई भी, तो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही जितने भी पर्सन्स हैं उन सभी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी की रीज़न से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पे कंट्रोल भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा कि ज़्यादा कंट्रोल रहता है अपने रिसोर्सेज पे। और हार्डवेयर में, जबकि आपका जो पब्लिक क्लाउड है उसमें तो हर कोई एक्सेस कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्लाउड्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोस्ट और एनर्जी एफिशिएंसी है यहाँ पे। और प्राइवेट क्लाउड जो होगा रिसोर्सेज वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कोई सर्विस आप प्राइवेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉस्ट भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। आप अगर चाहते हैं कि पब्लिक में क्या होता है कि हर कोई एक्सेस कर रहा है, तो वहाँ पे कॉस्ट
ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट रहेगी वो आपकी डिक्रीज़ होगी, तो कॉस्ट वे में वो बेनिफिशियल रहेगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस्ट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी सर्विस ज़्यादा सिक्योर रहे तो आपको कुछ उससे एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी ये जो कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर रीजंस के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एफिशिएंट कौन रहेगा सिक्योरिटी रीज़न से? आपको प्राइवेट क्लाउड। बट अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपको पब्लिक क्लाउड ज़्यादा एफिशिएंट है। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है ऑपरेशंस का, और यहाँ पे आप सिर्फ लोकली जो है वही एक्सेस कर सकते हैं, और डिफ़िकल्ट है इसको ग्लोबली डिप्लॉय करना, और ये ज़्यादा प्राइस लगेगा, ज़्यादा सिक्योरिटी है, ज़्यादा प्राइस लगेगा, और आपको यहाँ पे नया हार्डवेयर्स वगैरह जो है वो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए परचेज़ करना पड़ेगा, जिससे आपकी क्या कॉस्ट ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगी, और आपका स्केलेबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती है इसमें। हम इसमें स्केल अप स्केल डाउन जो है रिसोर्सेज को वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में कर सकते हैं। और जो प्राइवेट क्लाउड है उन्हें स्केल करना सिर्फ उनकी कैपेसिटी, मतलब अगर तो इंटरनली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं इतने चेंजेस को, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस केस में प्राइवेट क्लाउड में स्केलिंग करना। और यहाँ पे एडिशनल स्किल्स जो हैं, यहाँ पे आपके एडिशनल स्किल्स आपको चाहिए, तो ये आपका प्राइवेट क्लाउड की डिसएडवांटेज है। और आपको यहाँ पे क्लाउड को डिप्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा स्किल्ड एक्सपर्टाइज चाहिए, मतलब उसको ज़्यादा एक्सपर्ट वाले पर्सन्स चाहिए कि जो उस चीज़ को, जो उस क्लाउड को हैंडल कर सकें। तो ये क्या होगा, ज़्यादा कॉस्ट भी इससे ज़्यादा लगेगी, मेंटेनेंस उसकी जो रहेगी क्लाउड की वो भी ज़्यादा रहेगी, तो मतलब सारा का सारा जो इसमें कॉस्ट रहेगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड। हाँ, बट सिक्योरिटी वाइज ये जो है प्राइवेट क्लाउड वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। Thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you.